नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं निवेश की दुनिया में। हाँ बिल्कुल। जियो और ब्लैक रॉक। देखिए, दो कितने बड़े नाम हैं और ये साथ आए हैं अपना पहला म्यूचुअल फंड लेकर। नाम है जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड। और हमारी ये जो आज की चर्चा है, ये द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी में छपे एक लेख पर आधारित है। तो कोशिश रहेगी कि समझें कि ये नया फंड आखिर है क्या और निवेशकों के लिए क्या मतलब रखता है इसका आना। बिल्कुल। और जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, ये एक लिक्विड फंड है, मतलब छोटी अवधि के निवेश का एक जरिया। अच्छा, तो थोड़ा और खोलते हैं इसे। इसका न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ आज से ही 30 जून से खुला है और 2 जुलाई तक रहेगा। और ये भी कहा गया है कि ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। मतलब हुआ कि निवेशक जब चाहें पैसा लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। है ना? हाँ बिल्कुल। ओपन एंडेड का मतलब ही यही है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, कुछ शर्तों के साथ बेशक। और लिक्विड फंड्स के लिए तो सेबी के नियम भी यही कहते हैं। अच्छा, क्या नियम है? नियम ये है कि इन्हें मुख्य रूप से ऐसी डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में ही निवेश करना होता है जिनकी मैच्योरिटी 91 दिनों से ज्यादा ना हो। ओह, 91 दिन, काफी कम। हाँ बहुत कम। मकसद ही यही है, पूंजी की सुरक्षा हो, लिक्विडिटी बनी रहे, मतलब पैसा जरूरत पड़ने पर जल्दी मिल जाए और साथ में थोड़ा रिटर्न भी आता रहे। ये वाकई दिलचस्प है कि ये किन लोगों के लिए ज्यादा सही रहेगा। लेख में एक लाइन थी जिसने मेरा ध्यान खींचा। जो पैसा बैंक में पड़ा पड़ा कुछ नहीं कर रहा, उसका क्या, अब उसी पैसे को काम पर लगाइए। तो क्या ये मतलब उन लोगों के लिए है जिनका पैसा बस कुछ हफ्तों या महीनों के लिए ऐसे ही पड़ा है? हाँ, मुख्य रूप से तो उन्हीं के लिए है। ऐसे निवेशक जो आप कह सकती हैं छोटी अवधि के लिए, मतलब कुछ दिनों से लेकर 3 महीने तक अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं। और शायद बैंक के सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर रिटर्न भी चाहते होंगे। बिल्कुल, वो भी कम जोखिम उठाते हुए। फंड का लक्ष्य यही बताया गया है कि वो नियमित स्थिर रिटर्न दे। पर हाँ, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, वो तो है। और जोखिम के बारे में क्या? कम जोखिम कहा गया इसे। इसे लो टू मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में रखा है, मतलब कम से मध्यम। देखिए, शून्य जोखिम तो कहीं नहीं होता। सही बात है। तो इसमें किस तरह के बहुत मामूली जोखिम हो सकते हैं? देखिए, बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ब्याज दर का जोखिम रहता है अगर ब्याज दरें अचानक बदल जाएं। और थोड़ा क्रेडिट जोखिम भी, मतलब जिस कंपनी के पेपर में निवेश किया है कहीं उसकी रेटिंग ना गिर जाए। पर क्योंकि निवेश बहुत छोटी अवधि के लिए होता है ना, तो ये जोखिम काफी कम माने जाते हैं। समझ गया। अच्छा, अगर कोई इसमें पैसा लगाना चाहे तो शुरुआत कैसे हो सकती है? मिनिमम कितना पैसा चाहिए? शुरुआत करना काफी आसान रखा गया है। कम से कम 500 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपए? हाँ, चाहे तो एक बार में 500 रुपए लगा दें, मतलब एक मुश्त, या फिर एसआईपी के जरिए, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा। और एक और चीज, इसमें फिलहाल सिर्फ डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन ही है। डायरेक्ट प्लान यानी कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर बीच में नहीं? हाँ, सीधे फंड हाउस से निवेश। और ग्रोथ ऑप्शन मतलब जो भी कमाई होगी वो वापस फंड में ही निवेश होती रहेगी, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट प्लान वाला कदम इंटरेस्टिंग है। लगता है जियो ब्लैक रॉक सीधे निवेशकों तक पहुंचना चाहता है। शायद इससे लागत भी कम रहे। खैर, पैसे निकालने की बात करें, लिक्विडिटी कितनी है? कोई एग्जिट लोड वगैरह है? हाँ, लिक्विडिटी तो है, लेकिन एक छोटा सा पेंच है। अगर आप निवेश करने के पहले 6 दिनों के अंदर पैसा निकालते हैं तो थोड़ा सा एग्जिट लोड लगेगा। अच्छा, कितना? बहुत मामूली है। पहले दिन 0.0070% से शुरू होता है और छठे दिन तक घटकर 0.0045% रह जाता है। लेकिन 7वें दिन से या उसके बाद निकालने पर कोई लोड नहीं, जीरो। ओके, तो मतलब असली लिक्विडिटी 7 दिन के बाद ही है। हाँ, कह सकते हैं। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि इस फंड को 3 अनुभवी फंड मैनेजर संभाल रहे हैं, अरुण रामचंद्रन, विक्रांत मेहता और सिद्धार्थ देव। ठीक है, अनुभव तो मायने रखता है। अब ये फंड एकदम नया है, तो क्या इसकी कोई रेटिंग वगैरह भी आई है? हाँ, ICRA जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने इसे एक शुरुआती, मतलब प्रोविजनल रेटिंग दी है। वो है ICRA 1+ MFS। A1+ MFS, इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है, खासकर मनी मार्केट फंड्स के लिए। ये दिखाती है कि फंड के पोर्टफोलियो में जो चीजें रखी जाएंगी उनकी क्रेडिट क्वालिटी काफी अच्छी होने की उम्मीद है। पर ये अभी प्रोविजनल है, फाइनल रेटिंग्स तो फंड के चलने के बाद ही आएगी।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये जियो ब्लैक रॉक जैसे बड़े नाम की तरफ से एक कम जोखिम वाला, आसानी से पैसा लगाने और निकालने का विकल्प लग रहा है, खासकर अगर पैसा छोटी अवधि के लिए रखना हो। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जियो ब्लैक रॉक जैसे दिग्गज जब इस म्यूचुअल फंड बाजार में, खासकर लिक्विड फंड जैसे सेगमेंट में आ रहे हैं, तो इसका आम निवेशकों के लिए क्या मतलब होगा? हाँ, मतलब क्या इससे कंपटीशन बढ़ेगा? शायद। और अगर कंपटीशन बढ़ता है तो क्या हमें बेहतर प्रोडक्ट्स, कम खर्चे वाले फंड्स या बेहतर सर्विस देखने को मिलेगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा आगे चलकर। वाकई, ये तो वक्त ही बताएगा कि इस एंट्री का बाजार पर क्या असर होता है। चलिए, अब अंत में वो जरूरी जानकारी जो हमेशा देनी चाहिए। हाँ, जरूरी है। डिस्क्लेमर, ये सिर्फ जानकारी है, कोई निवेश की सलाह नहीं। पैसा निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या एक्सपर्ट से बात जरूर करें। और याद रखें, म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है, इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही निवेश करें।